अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी आप लोग मुझे जानते हैं। शम्स तबरेज़ भाई आज जो है आपको एक और स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक और स्टोरी क्या है, आपको पता है कि इस चैनल पे मैं खुल के अपने जो ख्यालात वगैरह होते हैं सबका इजहार यहाँ पे करता रहता हूँ। क्रिप्टो के रिलेटेड भी यहाँ पे कोर्स वगैरह आपको करवाऊंगा। थोड़ा मार्केट की कंडीशन जो है ठीक होने दीजिए। अभी के लिए जो है यहीं पे मतलब कि आपको अपने ख्यालात वगैरह जो भी होता है यहाँ पे मैं खुल के बोलता हूँ। इस वजह से जो है एक्स्ट्रा ये चैनल मैंने बना लिया है। अपने उस चैनल पे मैं सिर्फ अर्निंग का कंटेंट रखता हूँ, अपना कोई दूसरा उसमें खिचड़ी वगैरह नहीं पकाता। तो आज की जो स्टोरी है वो ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है। उसमें आपको एंड पे जो है खुलासा मिलेगा कि उसका मैं क्यों आपको स्टोरी सुना रहा था और मकसद क्या था। एक होता है लकड़हारा। लकड़हारा क्या होता है आपको पता है, जो लकड़ियां काट के और बाजार जाके बेचता है, लकड़हारा होता है। और उसकी एक बीवी होती है। दोनों जो है एक जो है सिंपल गांव में रहते हैं और अच्छी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। वो जाता है दिन में काम करता है और शाम को वापस आ जाता है। उसकी बीवी दिन में जो है घर का काम करती है और दोनों की अच्छी जिंदगी बसर हो रही होती है। एक दिन लकड़हारा वापस आता है और वापस जब आता है तो उसकी बीवी उससे बड़ी इमोशनल अटैचमेंट से ये बातें करती है कि जब आप चले जाते हैं यहाँ से तो मैं यहाँ पे अकेली हो जाती हूँ। क्या मैं मतलब कि यहाँ पे अगर मैं दुपट्टा नहीं पहनती या मैं पर्दा नहीं करती तो ये पौधे, ये दरख्त वगैरह, ये सारी चीज मुझे बेपर्दा देखते हैं। जब भी मैं मतलब कि अगर सिंपल मैं कभी अगर नहाने भी जाती हूँ तो क्योंकि मतलब पिछले ज़माने की बातें हैं तो उसमें ये तो नहीं होता था कि प्रॉपर एक वॉशरूम हो। तो जब भी होता था नदी पे या कुछ भी तो मुझे बेपर्दा देखते हैं। पौधे मुझे बेपर्दा देखते हैं, उनकी टहनियाँ मुझे बेपर्दा देखती हैं, जानवर मुझे बेपर्दा देखते हैं, मुझे पत्ते बेपर्दा देखते हैं। मतलब कि इस गांव, इस जो है जंगल में जहाँ पे वो रहते होते हैं, साइड पे उनका एक घर होता है। तो वहाँ पे कुछ भी आपके अलावा जो है मुझे बेपर्दा यहाँ पे देखते हैं तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है। तो ऐसी मतलब कि बातें सुनने के बाद शौहर बहुत खुश होता है कि इतनी वफादार बीवी मुझे मिली है जो इतनी मेरी इज्जत की हिफाजत करती है। किसी भी मर्द के लिए ये खुशी की बात होती है कि उसको इतनी अच्छी बीवी मिल जाए। तो वो खुश हो जाता है और खुशी खुशी जो है नेक्स्ट डे काम पे चला जाता है। लेकिन उसको जो है वापस आना पड़ जाता है किसी ज़रूरी काम से। वो शायद भूल गया होता है घर। वो जल्दी में वापस आता है कुछ घर से लेने और आके देखता है कि वहाँ पे उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ जो है वहाँ पे घर में वो मर्द उसको मिलने आया होता है। तो यहाँ पे वो जब देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शौक हो जाता है कि कल तो ये ऐसी बातें कर रही थी और आज मतलब कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। इस तरह का जो है उसको शौक लगता है। वहां से दौड़ पड़ता है और भागता जाता है, भागता जाता है, एक जंगल क्रॉस करता है। उसके साथ जंगल में ही एक गांव होता है, वहां पे चला जाता है। मतलब दूर चला जाता है, वो अपने घर से काफी दूर निकल जाता है। वहां पे जाता है, वहां पे एक पंचायत लगी होती है, काफी लोग जमा होते हैं, ऐसे बातें कर रहे होते हैं, इल्जाम एक दूसरे पे लगा रहे होते हैं। वो जाके पूछता है कि क्या हुआ है, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उसे लोग बताते हैं कि यहाँ पे सोने की एक ईंट थी या पत्थर था, उसको जो है यहाँ पे चोरी हो गया है। वो हमारे गांव में था और यहाँ पे रखा रहता था। यहाँ से जो है वो चोरी हो गया है अब। और अब जो है वही पंचायत चल रही है कि किसने जो है चोरी किया होगा। यहाँ पे सब जो है एक दूसरे के ऊपर नाम ले रहे हैं और काफी कुछ मतलब सारी तलाशी वगैरह ले ली गई है, लेकिन सोने की जो ईंट है वो नहीं मिली। उसी दौरान लकड़हारा एक देखता है, बूढ़ा आदमी होता है, बुजुर्ग होता है। वो जो है अपने पंजों के बल चल रहा होता है, अपनी एड़ियां उठा के चल रहा होता है, आस्था से पैर रख रहा होता है, देख देख के जो है फूंक फूंक के पैर रख रहा होता है। तो वो पूछता है कि ये जो है सिंपल पैर उठा के क्यों चल रहा है, सिर्फ पंजों के बल क्यों चल रहा है अपने। तो एक बंदा उसे बताता है कि ये हमारा बुजुर्ग है और इंतहाई नेक है। इतना जो है ये नेक है कि ये अपने पाँव उठा के चलता है कि इसके पाँव के नीचे कोई चोंटी भी आके मर ना जाए और उसका इसको हिसाब ना देना पड़ जाए। इतना जो है नेक है। तो इस वजह से जो है ये पंजे उठा के चलता है और बहुत ही इसकी इज्जत की जाती है, बहुत इसको माना जाता है गांव में। तो वो जब ये देखता है तो उसके माइंड में ख्याल आता है, क्योंकि वो उसने एक धोखा खाया होता है अपनी बीवी से इस तरह का। तो वो कहता है कि मुझे जहां तक लगता है ये बुजुर्ग ही जो है चोर है। उसको पकड़ लेते हैं सारे गांव वाले, अच्छी अच्छा फेंटा लगाते हैं, उसको मारते हैं मारते हैं। जब वो उड़ता है तो वो कहता है मुझे लगता है कि यही चोर है। मेरी बात माने, एक दफा मेरे कहने पे इसके घर की तलाशी ले लें। जब उसके घर की तलाशी ली जाती है तो सोना वहीं से बरामद होता है और वहीं से जो और जो है सबको पता लग जाता है कि मतलब यही बुजुर्ग जो है चोर था। तो वो सारे शौक रह जाते हैं कि इस लकड़हारे को कैसे पता था। तो लकड़हारा फिर अपनी स्टोरी सुनाता है और तब जाके पता लगता है।
سنانے کا مقصد آپ کو کیا تھا کہ آپ کی لائف میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، اس طرح کے لوگ ہوں گے، اتنی منافقت، مطلب جو منہ پہ کچھ اور، دو دھاری تلوار جس کو کہتے ہیں، منہ پہ کچھ اور ہوں گے، بیک پہ کچھ اور ہوں گے، آپ کو اس طرح سے کاٹیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ ایسے لوگوں کی شناخت اپنی لائف میں آپ نے خود کرنی ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ نے جب ایک دفعہ آپ کسی کو موقع دے دیں اس طرح کی شناخت ہو جائے تو اس سے دور ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ اپنی لائف میں بار بار ایسے لوگوں سے دھوکہ کھاتے رہیں۔ ایک دفعہ جب دھوکہ کھا لیا تو ان سے دور ہو جائیں، ایسے لوگوں کی اپنی لائف میں شناخت کیجیے اور ان سے بچیے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔